मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मूवी पेनेलोपी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टोरी आपकी छाती को फाड़कर दिल को छू जाएगी। मूवी में यह दिखाते हैं कि एक लड़की एक पिग यानी कि एक सुअर की तरह पैदा होती है। मूवी आपको सिखाएगी आप कैसे भी हो, आपको खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। मूवी की शुरुआत एक रॉयल फैमिली से होती है, सभी ऊंचे घराने से और हाई फाई होते हैं। इस फैमिली में एक मेंबर राल्फ को अपने ही घर की काम वाली बाई यानी कि नौकरानी जिसका नाम क्लारा होता है उससे प्यार हो जाता है। राल्फ क्लारा की टांगे उठा चुका होता है और उसे प्रेग्नेंट कर देता है। इसके बाद दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जब वो शादी के लिए राल्फ अपनी फैमिली से परमिशन लेता है तो फैमिली के मेंबर्स उसका मजाक बनाते हैं और उसकी पसंद पर उसे ताने देते हैं। इस बात पर राल्फ को खुद पर शर्म महसूस होती है और वो मन में सोचता है कहाँ फंस गए नौकरानी के चक्कर में। इस बात से राल्फ अपने माइंड को चेंज कर लेता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो दाल रोटी नहीं खाएगा, अब वो शाही पनीर चखेगा। वहीं यह दिखाते हैं कि राल्फ एक शाही खानदान की खूबसूरत लड़की से शादी कर लेता है और दाल रोटी को भूल जाता है, उस नौकरानी को भूल जाता है। इस खबर से क्लारा को बहुत दुख होता है और वो एक पहाड़ से कूदकर सुसाइड कर लेती है क्योंकि वो एक बिन ब्याही माँ जो बन गई थी। वहीं जब यह बात क्लारा की माँ को पता चलती है, जो कि एक जादूगरनी यानी कि एक चुड़ैल है जो हर हाल में अपनी बेटी का बदला लेना चाहती है, वो हवेली के बाहर आंड मांड का टोला जादू टोना करना शुरू कर देती है। ग्लीम क्लीम स्लीम बूम बाम। वो उन्हें श्राप देती है कि जब भी इस रॉयल फैमिली में कोई भी लड़की पैदा होगी तो उसका चेहरा सुअड़िया यानी पिग जैसा होगा। उस लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, सब उसे रिजेक्ट कर देंगे। साथ ही वो श्राप का तोड़ भी बताती है कि यदि उसे कोई वैसे ही एक्सेप्ट करके शादी कर लेगा तो श्रापविहीन परिवार हो जाएगा। मतलब कि अगर उस लड़की को सच्चा प्यार मिल जाएगा तो ये श्राप अपने आप खत्म हो जाएगा। वहीं हम व्यूअर्स भी बहुत बेचैन होते हैं कि कैसी लड़की पैदा होगी। समय बीतता जाता है, इस रॉयल फैमिली में 5 जनरेशन तक लड़के ही पैदा होते हैं। वहीं यह दिखाते हैं कि 5वीं जनरेशन के बाद इनके घर एक लड़की पैदा होती है तो उसे देखकर उसकी माँ जेसिका की जान ही अलग से अलग हो जाती है और वो जोर से चीखती है जैसे बगल में कोई सांड देख लिया हो। दरअसल उस लड़की का फेस एक सुगड़िया यानी पिग जैसा होता है, उसके लंबे गुदगुदे हवादार कान होते हैं और उसकी लंबी चपटी नाक भी होती है जैसा कि उस चुड़ैल ने श्राप दिया था। उसका हस्बैंड उसे समझाते हुए कहता है कि वो हमारी बेटी है, हमारा अपना खून है, क्या फर्क पड़ता है कि वो एक सुंगड़िया है, वो तो है हमारी बेटी ही ना, हम उसे पालेंगे और तुम उसे एक्सेप्ट करो जैसी वो है। लेकिन जेसिका नहीं मानती, वो चाहती है कि उसकी बेटी उसकी तरह माल देखे। वो डॉक्टर से कहती है कि इसकी नाक की सर्जरी कर दो, जिस पर डॉक्टर साफ मना कर देते हैं कि ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर सर्जरी की गई तो उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर बताते हैं उसकी नाक हमेशा ऐसी ही रहेगी। दूसरी तरफ यह बात मीडिया में आग लगा देती है कि रॉयल फैमिली में एक पिग जैसी शक्ल की लड़की पैदा हुई है। सभी लोगों को उस चुड़ैल का श्राप याद आने लगता है। वहीं कई रिपोर्टर्स उसकी फोटो लेना चाहते हैं ताकि वो इस खबर को मिर्च मसाला लगाकर छाप दे और 4 पैसे ज्यादा कमा ले, लेकिन कोई ऐसा कर नहीं पाता। तो उन्हीं में से एक रिपोर्टर जिसका नाम लीमोन होता है, जो 2 फुट का होता है, वो चुपके से कैमरा लेकर उनके घर में घुस जाता है। लेकिन जेसिका उसे देख लेती है। उसके हाथ में कैमरा देखकर वो उसे कहती है, तेरी बहन को नमन, आज मैं तुझे 1 फुट का करके ही छोड़ूंगी। वो उस पे अटैक कर देती है। पेड़ 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 लगे तेरी, लगे चप्पल, लगे जूता। वो उसे इतना धोती है कि उसकी एक आंख ही फोड़ देती है और लीमोन रोते भी लगते हुए वहाँ से फुर हो जाता है। इसके बाद यह दिखाते हैं कि जेसिका अपनी बेटी को बड़ा करने में लग जाती है। वो उसे एक प्यारा सा नाम देते हैं, पेनेलोपी। वहीं जेसिका को पेनेलोपी की हमेशा फिक्र रहती है। वो घबराई होती है कि मीडिया उसकी बेटी की फोटो को न्यूज़पेपर में छापना चाहता है, वो उसकी बेटी को वायरल नहीं करना चाहते। वो डिसाइड करती है कि वो पेनेलोपी को कभी घर से बाहर नहीं जाने देगी, वो उसे घर के अंदर धान के रखेगी ताकि कोई उसकी बेटी की फोटो ना निकाल पाए। वो उसे बहुत प्यार करती है, वो उसके लिए सारी जरूरत की चीजों की व्यवस्था घर के अंदर ही करती है और उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी सारी चीजों का ध्यान रखती है। जेसिका सोचती है कि अब वो 18 साल की हो जाएगी तो वो उसका निकाह करवा देगी और फिर वो श्राप टूट जाएगा। वहीं पेनेलोपी अब बड़े होना शुरू हो जाती है और उसका बचपन हवेली में ही बीतता है। जेसिका पेनेलोपी को हर तरह से तैयार करती है, वो उसे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। वहीं जब पेनेलोपी 18 साल की हो जाती है तो जेसिका उसके लिए बहुत परेशान होती है और उसके ब्याह के लिए वो एक मैरिज ब्रोकर को हायर करती है जो पेनेलोपी की शादी के लिए अच्छे प्रपोजल लेकर आती है। लेकिन जो भी लड़का पेनेलोपी के चेहरे को देखता है उसकी गोलियां मुंह में आ
जाती हैं और वो पेनेलोपी से डरकर भाग जाता है क्योंकि सबको लगता है कि पेनेलोपी एक पिग मॉन्स्टर है। वहीं जवान लड़कों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इसी बीच इस शहर के मेयर के बेटे वेंडरमैन का रिश्ता पेनेलोपी के लिए आता है। फिर जब वो उसे देखने के लिए आता है तो वो पेनेलोपी का चेहरा देखकर चिल्ला उठता है और उसकी पतलून भी गीली पीली दोनों हो जाती है और वो बौखलाया हुआ वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे भी वही लगता है कि पेनेलोपी एक पिग मॉन्स्टर है। लेकिन वो इतना डर जाता है कि वो इस बात की कंप्लेन पुलिस स्टेशन करने जाता है। वो बताता है कि रॉयल फैमिली में एक इंसानी पिग मॉन्स्टर को पाल रही है, वो खूबसूरत लौंडों को फंसा कर खा जाती है, वो मुझे भी जिंदा खाने वाली थी लेकिन जान बचाकर मैं वहाँ से भाग आया। वहीं पुलिस मुठलसी शकल के लौंडे को कोई यकीन नहीं करती और गलत अफवाह फैलाने के लिए रात भर थाने में बिठा कर रखती है। अगली सुबह जब वेंडरमैन थाने से बाहर आता है तो वो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखता है कि वेंडरमैन की गोलियां मुंह में आ जाने की वजह से उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। यह खबर देखकर वेंडरमैन चिड़मिड़ा जाता है और वो उस न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाता है और वहाँ के मालिक से कहता है कि तैने जे का छाप रखो है, मैं वेंडरमैन हूँ, इस शहर का होने वाला मेयर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है मैंने सच में एक पिग मॉन्स्टर की शक्ल में एक लड़की को देखा है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। वहीं जब ऑफिस की सिक्योरिटी उसे वहाँ से बाहर फेंक रही होती है तो यह सारी बातें वही रिपोर्टर सुन लेता है जिसका नाम लीमोन होता है, जिसकी एक आंख जेसिका ने कचर दी थी। याद है ना मेरे जिगर के टुकड़ों। लीमोन भी यही मानता है कि इस रॉयल फैमिली में पिग की शक्ल में एक लड़की है। इसके बाद लीमोन और वेंडरमैन एक साथ हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी तरह उसकी फोटो लेकर आएंगे और उसे सबके सामने एक्सपोज करेंगे। वहीं लीमोन वेंडरमैन से कहता है कि तुम दोबारा से शादी का प्रपोजल लेकर उस रॉयल फैमिली में जाओ और चुपचाप पेनेलोपी की फोटो खींच कर ले आओ। जिस पर वेंडरमैन कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा भैया, मेरी ऐसी कटी है कि कोई दर्जी भी अभी तक सिल नहीं पाया है। इस बार मैं वहाँ जाके अपना बम्बा नहीं करवाना चाहता, तुम किसी और को देख लो इस काम के लिए। यानी कि वेंडरमैन बहुत डरा हुआ होता है और पेनेलोपी का इस खतरनाक चेहरा सबके सामने बार बार आता है, लेकिन पेनेलोपी इतनी भी बुरी नहीं है। आई थिंक शी इज सो क्यूट। इसके बाद दोनों प्लान बनाते हैं कि वो किसी और को इस काम के लिए हायर करेंगे जिसे पैसों की जरूरत हो, जो अपनी वहाँ जाके मरवा सके। उसे हम थोड़ा रुपया देकर यह काम करवा सकते हैं। इसके बाद दोनों कसीनो जाते हैं जहाँ कई सारे जुआरी होते हैं जो सट्टेबाजी कर रहे थे। वहीं वो एक जवान सट्टेबाजी जुआरी से मिलते हैं जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स के बारे में अगर बात करें तो वो एक अच्छी फैमिली का जेंटलमैन सट्टेबाज होता है, लेकिन बुरी आदतों और गलत संगत में पड़कर वो इस तरह से कामों में इन्वॉल्व हो गया है और इस वजह से उसकी फैमिली ने उसे लात जूता करके घर से भगा दिया होता है। फिर जब दोनों टपोरी यानी कि लीमोन और वेंडरमैन मैक्स को कुछ पैसे ऑफर करते हैं तो मैक्स इस काम के लिए मान जाता है। मैक्स को अगले ही दिन काम पे लगा दिया जाता है और उसे टास्क दिया जाता है कि उसे चुपचाप पेनेलोपी की फोटो खींच कर लानी है। वहीं लीमोन मैक्स को एक कोट पहनाता है जिसमें एक स्पाइक कैमरा लगा होता है कि जब भी मैक्स अपने हाथ को उठाएगा उसमें अपने आप फोटो खींच जाएगी। मैक्स हवेली के अंदर जाता है तो वहाँ पर कई और भी लड़के होते हैं जो पेनेलोपी की शादी के लिए प्रपोजल लेके आए हुए होते हैं। सभी लड़कों को एक हॉल में बिठा दिया जाता है और सभी बहुत ही बेसब्री से पेनेलोपी का इंतजार कर रहे थे कि आज तो भैया मजे आ जाएंगे। इसके बाद जेसिका पेनेलोपी को अंदर जाके कहती है कि सारे मर्द आ चुके हैं, तुम सबको मुंह दिखाई करवा दो। वहीं पेनेलोपी इस तरह की बसर से पक चुकी होती है क्योंकि रोज रोज उसके चेहरे को देखकर सबकी गोलियां मुंह में जो आ जाती हैं और सब भाग जाते हैं। इसके बाद पेनेलोपी वहां उस हॉल में जाती है, तभी मैक्स का कैमरा उसके कोट से हिल जाता है और वो सोफे के पीछे छिपकर अपना कैमरा ठीक करने लगता है। इसी बीच पेनेलोपी अंदर हॉल में आ जाती है और सारे मर्द पेनेलोपी के चेहरे को देखकर उसे पिग मॉन्स्टर समझने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद पेनेलोपी भी हताश होकर अपने रूम में चली जाती है और वो अपने रूम के एक शीशे से देखती है कि वहाँ पर अभी भी एक मर्द बैठा हुआ है जो कि मैक्स होता है, लेकिन इस शीशे से मैक्स उसे नहीं देख सकता। यानी कि पेनेलोपी उसे देख सकती है लेकिन मैक्स नहीं। मैक्स को देखकर पेनेलोपी को लगता है कि उसने उसे देख लिया है, फिर भी वहाँ से वह भागा नहीं। लेकिन मैक्स ने पेनेलोपी को नहीं देखा होता क्योंकि वो तो सोफे के पीछे छिपकर अपना कैमरा ठीक कर रहा होता है। वहीं पेनेलोपी शीशे से ही मैक्स से बतियाती है। दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। मैक्स उसके सामने आने के लिए भी कहता है लेकिन पेनेलोपी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है, साथ ही वो ये कहता है कि वो कल फिर से आएगा। मैक्स पेनेलोपी की बातचीत देखकर उसकी माँ जेसिका और वो मैरिज ब्रोकर खुशी से झूम उठते हैं और उसकी आंखें नम हो जाती हैं कि कोई तो मर्द है जो पेनेलोपी से डरकर भागा नहीं, उसे पसंद करने लगा है। फिर जब मैक्स बाहर आता है तो लीमोन उससे फोटो के लिए पूछता है जिस पर मैक्स कहता है कि अभी पेनेलोपी
पेनोलॉपी बाहर नहीं आई और मुझे कल फिर से जाना है। वहीं मैक्स अगले दिन फिर से हवेली में मंगल करने जाता है और फिर से शीशे के थ्रू ही पेनोलॉपी से मीठी मीठी बातें करता है और उसके लिए म्यूजिक प्ले करता है। साथ ही वो उसके साथ विंडो से चेस भी खेलता है। पेनोलॉपी को लगता है कि मैक्स उसे पसंद करता है और वो सोचती है कि यही समय है मैक्स के सामने जाने का। फिर जब पेनोलॉपी मैक्स के सामने जाती है तो मैक्स पहली बार उसकी शक्ल ठीक से देखता है। वो उसे देखकर भागता नहीं है लेकिन वो चौंक जाता है क्योंकि पेनोलॉपी अचानक से उसके सामने जो आ गई है। कुछ पल मैक्स पेनोलॉपी को घूरता है और उसकी नाक को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी कोर्ट में लगे कैमरे से फोटो खिंच जाती है। इस वजह से मैक्स के मुंह से ओह भैंचो निकल जाता है। पेनोलॉपी को लगता है कि मैक्स ने उसकी नाक को देखकर उसके फेस के लिए ऐसा कहा है। इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है और रोते बिलखते हुए वो वहाँ से चली जाती है। मैक्स उसे बताने की कोशिश करता है कि उसने उसके फेस को देखकर ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके बाद मैक्स भी वहाँ से निकल जाता है। तभी पेनोलॉपी की माँ जेसिका मैक्स को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है और वो देखती है कि मैक्स उसी लिमोन यानी कि वही रिपोर्टर जिसकी आंख जेसिका ने कचर दी थी उससे बात कर रहा है। ये देखकर जेसिका समझ जाती है कि मैक्स और लिमोन एक साथ मिले हुए हैं और लिमोन ने मैक्स को पेनोलॉपी की फोटो लाने के लिए भेजा है। वही मैक्स दिल का एक नंबर बंदा होता है और वो कैमरा लिमोन को नहीं देता। वो कैमरा निकाल कर तोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि लिमोन उसकी फोटो का मिसयूज करना चाहता है। इसके बाद मैक्स तुरंत पेनोलॉपी के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। तभी पेनोलॉपी उसे कहती है कि अच्छा सुनो, मुझ पर एक श्राप है, अगर तुम मुझसे ब्याह कर लोगे तो यह श्राप टूट जाएगा। इस बात पर मैक्स उसे शादी के लिए इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक कर्रा सट्टेबाज है और उसके पास चवन्नी भी नहीं है जिससे वो उसका ख्याल नहीं रख सकता। उसे लगता है कि वो पेनोलॉपी के लिए ठीक इंसान नहीं है तो वो वहाँ से चला जाता है। इस बात से पेनोलॉपी बहुत ज्यादा दुखी होती है और फूट फूट कर रोती है। वहीं पेनोलॉपी अपनी इस लाइफ से बहुत ज्यादा बोर हो जाती है और वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है और नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहती है। फिर जैसे ही रात होती है वैसे ही पेनोलॉपी अपने फेस पर दुपट्टा लगाकर हवेली से भाग जाती है। वो हमेशा से पहली बार आई होती है। वो अपने आसपास सारी चीजों को नोटिस करती है। उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। कितनी खूबसूरत जगह है, कितने अच्छे लोग हैं जो उसकी माँ जेसिका ने उसे कभी भी देखने नहीं दिए होते। वहीं पेनोलॉपी को अपने पेरेंट्स की परवाह हो रही होती है कि उसके जाने के बाद उसकी माँ और पिता परेशान होंगे तो वो एक टेलीफोन बूथ से कॉल करती है और उन्हें कहती है कि अब मैं हवेली में नहीं आऊंगी और गुड बाय कहकर फोन रख देती है। इसके बाद वो एक होटल में रूम को बुक करती है और रूम में विंडो से बाहर के व्यू को देखती रहती है। दूसरी तरफ यह दिखाते हैं कि मैक्स पेनोलॉपी को ही मिस करता रहता है और उसे अपने दिल से भुला नहीं पाता। वहीं जब यह बात लिमोन को पता चलती है कि पेनोलॉपी घर से भाग गई है तो लिमोन वेंडरमैन से कहता है कि तुम पेनोलॉपी का स्केच बनवाओ और हम उसे इनाम के साथ न्यूज़पेपर में छापेंगे। इसके बाद वेंडरमैन पेनोलॉपी का स्केच तैयार करवाता है लेकिन वो पेनोलॉपी से इतना डरा हुआ होता है कि वो उसका मॉन्स्टर फेस स्केच बनवा देता है जो दिखने में बहुत ही भयानक होता है। असल में हम व्यूअर्स भी जानते हैं कि पेनोलॉपी ऐसी नहीं है, भले ही उसकी पिग जैसी नोज हो लेकिन वो क्यूट लगती है। फिर जब ये खबर और तस्वीर पेनोलॉपी के हाथ लगती है तो उसे बहुत बुरा फील होता है कि वो इतनी भी भयानक नहीं है जितना उसे दिखाया गया है। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपनी असली फोटो रिपोर्टर को दे देगी जो कि उस भयानक चेहरे से अच्छी होगी। इसके बाद वो लिमोन को फोन करती है और इनाम के बदले फोटो देने के लिए कहती है। वहीं लिमोन फोटो लेने के लिए एक जगह फिक्स करता है। इसके बाद पेनोलॉपी एक फोटो कैप्चर बूथ में जाकर अपनी फोटो निकलवाती है और उसी बताई हुई जगह पर जाकर अपनी फोटो लिमोन को दे देती है। वहीं लिमोन जब पेनोलॉपी का रियल फोटो देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि वेंडरमैन ने कितना भयानक फोटो न्यूज़पेपर में छपवा दिया है। पेनोलॉपी तो बहुत प्यारी है। वहीं यह दिखाते हैं कि लिमोन पेनोलॉपी की रियल फोटो न्यूज़पेपर में छपवा देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग पेनोलॉपी को बुरा जाने। फिर जब मैक्स पेनोलॉपी की फोटो देखता है तो वो भी खुश हो जाता है कि कम से कम पेनोलॉपी ने बाहर आकर उस प्रॉब्लम का सामना किया। इस बात से मैक्स बहुत प्रभावित होता है और वो अपनी गलत आदतों, सट्टेबाजी, सारी गंदी आदतों को छोड़ देता है और एक थिएटर में काम करने लगता है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि पेनोलॉपी एक बार में जाती है और उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। पेनोलॉपी अभी भी दुपट्टे में होती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पेनोलॉपी उसके साथ स्कूटी में घूमती है और उसके साथ टाइम
स्पेंड करना उसे अच्छा लगता है। दूसरी तरफ पेनेलोपी की माँ जेसिका भी उसको ढूंढ रही होती है। वो रास्ते में उसे देख लेती हैं, लेकिन पेनेलोपी वहाँ से भागकर बार में आ जाती है क्योंकि वो हवेली वापस से नहीं जाना चाहती। बार में आकर वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो उसे अपने फेस पर कई सारे फ्लैशेस पड़ रहे फील होते हैं। फिर जब वो उठकर बैठती है और विंडो से पर्दा हटाती है तो उसे पता चलता है कि बाहर से मीडिया वाले हैं और बहुत सारे लोग उसके बारे में जान चुके हैं। अब पेनेलोपी अपने चेहरे पर स्कार्फ नहीं लगाती और वो बिना किसी डर के मीडिया के सामने चली जाती है और उनके हर सवाल का जवाब देती है। पेनेलोपी इस बात से खुश होती है कि दुनिया उसके बारे में जान रही है और किसी को भी इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसे काफी लोग पसंद करते हैं। इसके बाद वो एक आजाद पंछी की तरह खुले आसमान की सैर करने चली जाती है, यानी कि अपनी दोस्त के साथ घूमने चली जाती है। पेनेलोपी अब बहुत फेमस हो चुकी होती है और सब लोग उसे भी पसंद करते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि वेंडरमैन के फादर, जो कि शहर के मेयर हैं, वो ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो वो वेंडरमैन से कहते हैं कि देख बेटे, सही मौका है, मार दो चौका, पेनेलोपी से निकाह कबूल कर लो। उसे बहुत फेम मिल गई है, साथ ही पब्लिक की सिंपैथी उसे खूब मिली है और अगर तुमने पेनेलोपी से ब्याह रचा लिया तो इस शहर के अगले मेयर तुम ही रहोगे। लेकिन वेंडरमैन बहुत ही नालायक लड़का है और वो पेनेलोपी से ब्याह करने से मना कर देता है। वो कहता है कि पेनेलोपी की शक्ल एक पिग जैसी है और वो किसी एरी गैरी लड़की से ब्याह नहीं करेगा। इस बात पर वेंडरमैन के फादर उसे समझाते हैं कि देख बेटे, यह लड़की तुम्हारे पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत सही है, घर में बहू तो आनी है, उसे अपनी पत्नी बना लो, तुम्हारे इस डूबते हुए करियर में 4 चांद लग जाएंगे। इस बात से वेंडरमैन फिर से एक बार पेनेलोपी के घर शादी का प्रपोजल लेके जाता है। इस बात से पेनेलोपी की माँ बहुत खुश हो जाती है कि इस शहर के मेयर का लड़का मेरी फोन सी बेटी से निकाह करना चाहता है। फिर जब पेनेलोपी को इस प्रपोजल के बारे में पता चलता है तो वो मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि वेंडरमैन बहुत बड़ा वाला छिन रहा है। लेकिन उसकी माँ जेसिका उसे मनाती है। वो उसे कहती है कि देख बेटा, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, खुद मेयर का लड़का चल के आया है तुम्हारे लिए। अपनी माँ की बात पेनेलोपी मान जाती है और वो वेंडरमैन से शादी के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ लीमोन मैक्स से मिलने जाता है। मैक्स उसे बताता है कि वो पेनेलोपी से सच्चा प्यार करता है। लीमोन को भी मैक्स की बातों पर यकीन होता है। इसके बाद लीमोन पेनेलोपी की माँ जेसिका से मिलने जाता है। वो उसे कहता है कि वेंडरमैन बहुत घटिया आदमी है, वो पेनेलोपी से प्यार नहीं करता, वो अपने फायदे के लिए पेनेलोपी से शादी कर रहा है, इसलिए वेंडरमैन से ब्याह हो जाने के बाद भी श्राप नहीं टूटेगा क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार नहीं करता और ना ही पेनेलोपी उसे प्यार करती है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लीमोन जेसिका को मैक्स के बारे में बताता है कि मैक्स पेनेलोपी को सच्चा प्यार करता है, वहीं दूसरी तरफ पेनेलोपी भी उसे प्यार करती है, इसलिए उसका ब्याह मैक्स से करवाया जाए और इस ब्याह से ये श्राप भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जेसिका उसकी किसी भी बात पर बिलीव नहीं करती और ना ही वो इस बारे में पेनेलोपी को कुछ बताती है। वहीं ये दिखाते हैं कि पेनेलोपी और वेंडरमैन का ब्याह होने ही जा रहा था कि तभी पेनेलोपी का दिमाग घूम जाता है और वो शादी से भाग जाती है। वो वेंडरमैन से शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है मैं जैसी भी हूँ, मैं खुद को पसंद करती हूँ, ये मेरे लिए काफी है, अलग होना मेरी कमजोरी नहीं बल्कि ये मेरी पावर है, ये मुझे यूनिक बनाती है। यह कहते ही पेनेलोपी बेहोश हो जाती है। फिर जब वो होश में आती है तो वो देखती है उसका पूरा फेस ठीक हो चुका है, उसका फेस अब पिगी जैसा नहीं है। चुड़ैल का जादू अब टूट चुका होता है क्योंकि इस श्राप का यही तोड़ होता है कि जब तक पेनेलोपी खुद को एक्सेप्ट नहीं करेगी वो ठीक नहीं होगी। पेनेलोपी अब नॉर्मल इंसान बन चुकी होती है और अब वो बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। वहीं ये दिखाते हैं कि कुछ दिन बाद मैरिज ब्रोकर पेनेलोपी को सब कुछ सच बता देती है कि वेडिंग वाले दिन लीमोन मैक्स के बारे में बताने आया था कि मैक्स उसे प्यार करता है। इसके बाद पेनेलोपी मैक्स से मिलने के लिए एक पार्टी में जाती है। वो देखती है कि वहाँ सभी ने पेनेलोपी के पिग वाले फेस के मास्क पहने होते हैं। पेनेलोपी खुद भी एक मास्क पहन लेती है और मैक्स के पास जाती है। वहीं मैक्स इस बात से बेखबर होता है कि श्राप टूट चुका है और वो तो पेनेलोपी को वैसे ही प्रपोज कर देता है। फिर पेनेलोपी अपना मास्क उतार देती है। मैक्स देखता है कि पेनेलोपी ठीक हो चुकी है और उसका श्राप भी टूट चुका होता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को दबाकर किस करते हैं और किस के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अरे जल्दी देखो फिर से आप सब, मुझे भी काला जादू आता है। चुपचाप चैनल सब्सक्राइब कर दो वरना अच्छा नहीं होगा, प्लीज कर दो ना सब्सक्राइब। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहे। गुड बाय।